दोस्तों फाइनली इंडिया का टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और आज बांग्लादेश के साथ फर्स्ट टेस्ट मैच था और पहला दिन था और उसी में भाई इंडिया ने बांग्लादेश को पहले ही दिन में पागल बना दिया पूरा। क्योंकि इंडिया के जब मैच शुरू हुआ तो स्टार्टिंग के सेशन में पहले सेशन में इंडिया की 3 विकेट गिर चुकी थी। तीनों टॉप ऑर्डर चले गए थे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली। तो इंडिया एक टाइम थोड़ा फंस सी गई थी और बांग्लादेश ने उसी टाइम भाई और विकेट गिरा के डोमिनेट जमा लिया। बट बांग्लादेश को ये नहीं पता कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप भी नंबर 6 से शुरू होती है। ये कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है कि जैसे पाकिस्तान का इन्होंने पिछले ही महीने टॉप ऑर्डर गिरा दिया, थोड़ा मतलब ऊपर के बैट्समैन को आउट कर दिया तो पूरी टीम ढह जाएगी। ये भाई इंडिया है, यहाँ इंडिया में बैटिंग ही, इंडियन टीम में बैटिंग ही नंबर 6-5 से शुरू होती है। हमारे असली बैट्समैन आते ही इतने नंबर पे है, लाइक भाई अश्विन, जडेजा। और आज तो भाई ये बच गए बांग्लादेश वाले क्योंकि अक्षर पटेल नहीं खेला, वरना वो अकेला बैट्समैन, पूरी टीम एक साइड और अक्षर पटेल की बैटिंग एक साइड, इतना दम रखता है। जैसे हाथी के दांत होते हैं ना कि खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, तो सेम एज इंडिया की बैटिंग लाइनअप है। क्योंकि स्टार्टिंग में तुम देखोगे भाई वो है हमारे दिखाने के दांत, मतलब हमारे पास इतने बड़े दांत है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल। और जो हमारे असली जो अपोनेंट को खा जाते हैं वो है भाई हमारी लोअर ऑर्डर, अश्विन, अक्षर, जडेजा, कुलदीप। भाई इनकी बैटिंग अलग ही लेवल पे पहुंच रखी है इस टाइम। वैसे मजाक साइड में करूं तो भाई एक बारी को भाई सही में बांग्लादेश ने इंडिया को फंसा ही लिया था। जैसे स्टार्टिंग का स्पेल बांग्लादेश के फास्ट बॉलर ने डाला, क्योंकि ये चेन्नई की भाई टिपिकली चेपॉक वाली पिच नहीं थी, क्योंकि 10 ओवर के बाद स्पिनर आके बॉलिंग करने लगे। यहाँ भाई ओवरकास्ट कंडीशन थी, मतलब बिल्कुल इंग्लैंड वाली फील थी। ये कमेंटेटर बता रहे थे कि बिल्कुल इंग्लैंड जैसी फील है भाई, बिल्कुल ओवरकास्ट कंडीशन है, बादल आ रखे हैं। फास्ट बॉलरों के लिए मदद है और इसी में भाई बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि भाई बीसीसीआई ने बिना डरे भाई ऐसी पिच बना दी। वरना यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम तो भाई चेपॉक में तुम खेल रहे हो तो यहाँ भाई सब मान के चलते हैं कि स्पिन स्टार्टिंग के 10 ओवर के बाद ही स्पिन होना शुरू हो जाती है। बट भाई ऐसा कुछ नहीं मिला, मतलब तगड़ी बॉलर, फास्ट बॉलरों के लिए पिच थी, बिल्कुल फास्ट बॉलर के लिए हेवन थी। और जो बीच में इनिंग संभाली थी, जब भाई विकेटें लगातार गिर रही थी, 3-3 विकेटें एक साथ गिर गई थी, उसके बाद भाई यशस्वी जायसवाल की भाई इनिंग्स, मतलब इतने बड़े कोई रन नहीं बनाए, 52 रन बना के गया है, पर जिस टेम्परामेंट से बनाया भाई उसने रन, मतलब भाई उस बंदे ने बहुत सा कॉन्फिडेंस देता है। सही बताऊं टू बी ऑनेस्ट, एक साइड तुम गिल को कंपेयर करोगे और यशस्वी जायसवाल को कंपेयर करोगे ना, कि कंपेयर तो आई थिंक वैसे किसी का बनता नहीं है, बट तुम एक बारी करके भी देखोगे तो सही बताऊं मोर कॉन्फिडेंस और रिलायबिलिटी ना मेरे को भाई यशस्वी जायसवाल देता है एज कंपेयर गिल। गिल पे इतना भरोसा नहीं लगता कि यार वो आएगा, वो थोड़ा स्ट्रगल करता है, थोड़ी चीजें उसमें है गिल में अभी भी, बट यशस्वी जायसवाल को भाई ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं अब, जिस हिसाब से उसने आज की इनिंग्स खेली। बेशक भाई कोई बड़े रन नहीं बनाए उसने, जो भी बहुत, एक तो पहली बात उसने कंडीशन की रिस्पेक्ट दी जिस हिसाब से भाई बॉलर आज बॉलिंग हुई है। भाई ये चेपॉक की पिच कम और भाई पर्थ की पिच ज्यादा लग रही थी, जिस हिसाब से भाई फास्ट बॉलरों के लिए सही बता रहा हूँ बहुत सी मदद थी। आज की पिच में स्विंग हो रही थी, बॉल बाउंस हो रही थी, कीपर को 4-4 फुट छलांग मार के बॉल पकड़नी पड़ रही थी, तो इतनी अच्छी पिच थी ये फास्ट बॉलरों के लिए। भाई उसी में भाई यशस्वी जायसवाल की इनिंग्स से बता रहा हूँ, जो उसने इंग्लैंड के सामने जो इंग्लैंड को धोया था वो तो अलग थी। इस इनिंग्स में एक भी छक्का नहीं मारा, सारे ग्राउंडेड शॉट खेले, ड्राइव खेली, कट मारे, जो पुल खेलता है अपने, स्वीप, स्पिनर आते ही जो भाई इन्होंने शाकिब का जो भूत बनाया और मेहंदी हसन को आते ही स्टार्टिंग में चार्ज किया, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा लगा भाई यशस्वी जायसवाल को देख के। और मतलब सही बता रहा हूँ उससे बंदे को देख के और कॉन्फिडेंस आता जा रहा है कि भाई ये सही बता रहा हूँ नेक्स्ट बिग थिंग है इंडिया के लिए। और हसन महमूद ने तो भाई स्टार्टिंग में जान निकाल दी थी कि जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहा था, जिस लाइन लेंथ से कर रहा था। सही बताऊं रोहित शर्मा की जो विकेट थी आई थिंक वो बहुत ही अच्छी बॉल थी, मतलब उस पर बैट्समैन कुछ कर नहीं सकता, इतने पास भाई स्टंप से उसने जो विकेट ली एज निकलवा के, वो तो चलो भाई बहुत ही तगड़ी बॉल थी। बट जिस पे विराट कोहली और गिल आउट हुआ, गिल की तो चलो भाई कह सकते हो कि बहुत अनलकी रहा, और गिल पे जो जिस हिसाब से उसने शॉट खेला डाउन द लेग वाला बहुत ही अजीब शॉट था। एक तो वो शॉट लक की बात है भाई, आज वो आउट हो गया, कर उसी पे चौका भी जा सकता था, तो उस पे तो कह सकते हैं अनलकी था। पर जो विराट कोहली वाली विकेट थी भाई, ये विराट कोहली और आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉलें, ये दोनों परफेक्ट ईच अदर बन चुकी जा रही है, इनकी अलग ही लव स्टोरी शुरू होती जा रही है। मतलब अब ना मैं बिना स्कोर कार्ड देखे, बिना मैच देखे मैं बता सकता हूँ कि विराट कोहली कैसे आउट हुआ है पेसरों पे। वो ना भाई एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकता, वो बोल्ड नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा, वो स्लिप पे भी आउट नहीं होगा, पर वो एक चीज है जो हमेशा आउट होगा, वो है भाई चौथे 5वें स्टंप के बाद बॉल डाल दो, और वो ड्राइव मारने के चक्कर में हर बारी भाई तुम उसके विराट कोहली की तुम 10 इनिंग्स उठा लोगे ना लास्ट, उसमें भाई मोस्ट ऑफ द टाइम यही दिखेगा तुम्हें कि वो ऑफ स्टंप के वाली बॉल छेड़ रहा है और पीछे
वो ये कि भाई ड्राइव दिखाने के चक्कर में तो यार विराट कोहली, एक तो बहुत इनिंग टाइम हो गया इतना विराट कोहली की इनिंग्स देखी हुई बढ़िया, और आज से बताऊं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था विराट कोहली के लिए, जिस हिसाब से भाई कंडीशन भी थी, 2 विकेटें लगा जल्दी गिर गई थी इंडिया की। उसके बाद आई थिंक मेरे को लग रहा था आज विराट कोहली की तगड़ी इनिंग्स देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई विराट कोहली की दिक्कत ये भी है कि 2021 से विराट कोहली की एवरेज भाई 40s में आ गई, और इंडिया में स्पेशली जब विराट कोहली इंडिया में टेस्ट खेलता है उसमें तो कुछ भाई 38 की टेस्ट एवरेज हो गई है विराट कोहली की। आई थिंक भाई अगली इनिंग्स आ गई तो पता नहीं, वैसे पता नहीं अभी कुछ भी हो सकता है, ऐसे यू नेवर नो। पिच बैटिंग के लिए अच्छी लग तो रही है अब देख के, बट जब भी इंडिया की बैटिंग आ गई आई थिंक विराट कोहली के लिए यार, आई थिंक पर्सनली कह रहा हूं मैं, अब मजा भाई बड़ा टाइम हो गया मजा लेते हुए, तो आई थिंक अब भाई विराट कोहली के लिए होम में मैं चाहता हूं कि जैसे वो डबल सेंचुरी मारता था ना होम में साउथ अफ्रीका के सामने, श्रीलंका के सामने, वैसे भाई दोबारा देखना चाहता हूं, क्योंकि तो एवरेज इतनी गिरती जा रही है कोहली की इंडिया में स्पेशल। पंत का भी भाई फाइनली कम बैक हो गया टेस्ट क्रिकेट में, कुछ 600 दिनों बाद खेल रहा था, आई थिंक 664 दिन बाद कुछ अराउंड ऐसा खेल रहा था आफ्टर जो उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट टाइम में इंडिया के लिए खेला, और भाई से बताऊं मजा दिला गया जितना भी खेला। आई थिंक वो शॉट गलत खेल गया, लेजी वाला शॉट था, बहुत ही लेजी में खेल गया, बट जितना भी खेला आई थिंक कुछ 34 रन जितने भी ऋषभ पंत बना के गया, मतलब कहीं से ऐसा नहीं लगा कि भाई कब कितने साल बाद कम बैक कर रहा है, कितने टाइम बाद कम बैक कर रहा है, किस इंजरी से कम बैक कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में, ऐसा कुछ नहीं लगा। बड़ा जिस हिसाब से वो कट खेलता है, ड्राइवे खेली उसने, मतलब मजा आ गया उसे दोबारा देख के। आई थिंक वो शॉट नहीं खेलता तो आराम से वो यार 100 वो खड़ा रहता तो फिर भाई नौबत ही नहीं आती, वो 100 बना के आउट भी होके चला भी गया होता अभी तक तो। रविचंद्र अश्विन और जडेजा भाई ये दोनों ऐसे स्पिन ऑलराउंडर, भाई मेरे को नहीं लगता कि इंडिया ने कभी इतने तगड़े प्रोड्यूस किए। आई थिंक भाई ये 2 बंदे जो इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं भाई, मतलब ये बैटिंग से वो मैच जिता देते हैं, बॉलिंग से इन्होंने, भाई बॉलिंग तो इनके हाथ की बात है, चौथे 5वें दिन पे ये पूरा काम खत्म कर देंगे। और अच्छी बात ये है इंडिया के लिए कि इंडिया को आखिरी मतलब डिफेंड करने पड़ेंगे रन, और कुछ 5वें चौथे दिन पे आराम से भाई तगड़ी स्पिन होना शुरू हो जाएगी चेपॉक में, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई बांग्लादेश चेज करना पड़ेगा, बांग्लादेश को टारगेट। अभी तो पता नहीं कुछ फॉलो ऑन भी दे दे इंडिया, कोई बड़ी बात नहीं है, 500 550 रन कल और बना दे, खड़े रहे जितने जो भी टोटल बनेगा वो अलग बात है। बट भाई अश्विन और जडेजा इन दोनों, एक तो भाई अश्विन अन्ना की जो सेंचुरी आई आज है, मतलब ओडीआई से भी आई थिंक ज्यादा तेज मार दी, 108 बॉल पे तो सेंचुरी लगा दी, इतनी तो ओडीआई में भी भाई बैट्समैन थोड़ा 100 टाइम ले लेते हैं, 112 115 बॉल पे जाके सेंचुरी बना देते हैं। अश्विन ने तो भैया 108 बॉल पे सेंचुरी बना के साइड कर दिया, और ये बैक टू बैक सेंचुरी है अश्विन की अपने होम ग्राउंड पे। लास्ट टाइम जब 2021 में इंग्लैंड आई थी, जब वहां चेपॉक में जब जो रूट ने आई थिंक 200 बनाई थी, तब लास्ट टाइम अश्विन ने वहां 100 बनाई थी, और इस टाइम भी अश्विन ने भाई वहां 100 बनाई। से तो ये जडेजा और अश्विन का दोनों का होम ग्राउंड है, एक भाई पैदा ही वहीं हुआ है जहां क्रिकेट ही खेलनी शुरू की है अश्विन ने, वो चेपॉक में चेन्नई में की है, और एक अनऑफिशियली भाई वहां का परमानेंट मेंबर है जडेजा, चेन्नई सुपर किंग का भाई जडेजा का एक और का होम ग्राउंड था। और जड्डू ने भी भाई आराम से तगड़ी अपनी इनिंग्स खेल ली, और बाद में तो सही बता रहा हूँ एक टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि अश्विन से पहले सेंचुरी जडेजा जड़ जाएगा, जिस हिसाब से छक्के वक्के मारना शुरू किए, जिस हिसाब से भाई शाकिब को पेला, शाकिब को भाई पता नहीं 5 ओवर में कुछ 24 28 रन पेल के साइड कर दिया था, जिस हिसाब से दोनों मूड पे थे छक्के मारने में। तो जड्डू तो भाई और से बताऊं पर्सनली बताऊं, ये इनिंग्स मेरे को जडेजा की बहुत अच्छी लगी जिस हिसाब से उसने खेली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पता है जडेजा जब बैटिंग करने आता है ना टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, बॉल बहुत खेलता है, डिफेंस करता रहता है। आई थिंक वो उसमें ना फिर ना थोड़े रन भी नहीं आते, और ना प्रेशर बनने के चक्कर में आउट ना कोई आउट हो जाता है। बट तुम आज की इनिंग्स देखोगे ना बहुत ही तगड़ी थी भाई, सिंगल डबल चौके छक्के, तो बहुत ही तगड़ी इनिंग्स थी भाई दोनों के हिसाब से। तो मतलब इन दोनों ने भाई आखिरी में दिन बचा दिया, वरना एक भी विकेट इनकी गिर जाती तो फिर वही टेल एंडर आ जाते, जसप्रीत बुमराह, सिराज, आकाशदीप, तो फिर थोड़ी आई थिंक और दिक्कत हो सकती थी। जितना आज ये टारगेट पहुंच गया इतना नहीं पहुंच पाता। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, जब इन फ्यूचर मान लो कि भाई कभी अश्विन और जडेजा रिटायरमेंट लेंगे तो हम इनकी सबसे ज्यादा क्या मिस करेंगे, बैटिंग या बॉलिंग? क्योंकि भाई ये बैटिंग हो तो भाई ये बैटिंग से आगे बचा जाते हैं, बॉलिंग हो तो भाई ये बॉलिंग में आके खत्म कर जाते हैं, तो भाई ये दुविधा पड़ जाएगी आई थिंक इंडिया के लिए से बता रहा हूँ। इसके बाद ऐसे 2 ऑलराउंडर ढूंढना आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर जितने भी है भाई इतने मजे ले लो इन दोनों के। देखो अब डे 2 में क्या होता है, क्योंकि डे 2 में भी नई बॉल मिल जाएगी बांग्लादेश को, बिल्कुल ही खत्म, एंड 90 ओवर पे हुआ था। वैसे इनकी पता नहीं ओवर रेट बहुत ही धीरे चल रहा था, पता नहीं आई थिंक इन पे पेनल्टी भी पड़ी है कुछ ओवर रेट की, स्लो ओवर रेट की, तो इनके वैसे भी पॉइंट कटते रहते हैं बांग्लादेश के।
बट अब देखो डे 2 में इनके हाथ में नई बॉल होगी। आई थिंक वो ये 1 घंटा वहां से संभाल लिया तो और इंडिया रन बोर्ड पे चढ़ा देगी, वरना इंडिया की बॉलिंग आ गई तो मेरे को मजा आएगा। तो सही बताऊं बॉलिंग देखने में, क्योंकि भाई इंडिया की फास्ट बॉलर और वो भी इस जैसी पिच पे जिस पिच पे बांग्लादेश फास्ट बॉलर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इंडिया के तो आई थिंक भाई उन्हें तो और करना ही चाहिए। आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड सी यू देन।